नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर के बीरगांव इलाके के व्यास तालाब के पास एक लावारिस हालत में बच्ची मिली है, जिसे आसपास के मोहल्ले वासियों ने देखा और फिर पुलिस को सूचना दी। बच्ची के पास एक चिट्ठी भी बरामद हुई है, जिसमें लिखा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, बच्ची को अपना लेना। इस मामले में खमतराई पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल आश्रम को सौंप दिया है। बच्ची बीरगांव नगर निगम के MIC सदस्य इकराम अहमद को मिली है। इसके बाद मोहल्ले वालों ने उनसे पूछताछ की। बच्ची के पास एक चिट्ठी भी बरामद हुई है, जिसमें लिखा था कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बच्चे को छोड़ रहा हूँ, इसे कोई अपना लेना, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मरने जा रहा हूँ। दुर्ग जिले के भिलाई में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घासदास नगर क्षेत्र में एक युवक ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पेड़ के नीचे स्थित हनुमान मंदिर का झंडा फेंक दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। सुबह हुआ तो क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा और लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में आरोपी अब्दुल शहजाद को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल ने इसे सुनियोजित सांप्रदायिक हमला बताया है। कोरबा नेशनल हाईवे 130 पर एक बार फिर हाथियों का झुंड सड़क पार करते हुए देखा गया है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी और यातायात कुछ समय के लिए थम गया। हाथियों के इस झुंड में कई नन्हे बेबी एलिफेंट्स भी मौजूद थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। कटघोरा वन मंडल इन दिनों जंगली हाथियों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है, जहां 46 हाथियों का एक बड़ा झुंड लगातार इलाके में सक्रिय है और आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बीती शाम भी ये झुंड बंजारी गांव के पास हाईवे को पार करता हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक की बिजली बिल माफ योजना को लेकर 100 यूनिट किए जाने के विरोध में कांग्रेस गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। वहीं रायपुर के बूढ़ापारा बिजली ऑफिस के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व मेयर प्रमोद दुबे सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों की झूमाझटकी भी हुई। रायपुर के होटल में ड्रग्स से चाटती लड़की का एक वीडियो वायरल होने के बाद अब 3 युवकों के ड्रग पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। टेबल पर बैठकर युवक प्लेट मोबाइल पर ड्रग रखकर ATM कार्ड से पाउडर की लाइन बनाते हैं, फिर रोल से नाक के सहारे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि टेबल पर शराब की बोतल, मोबाइल रखा हुआ है। 2 युवक आपस में बात कर रहे हैं। युवक एक प्लेट में प्लास्टिक कार्ड के सहारे सफेद पाउडर हेरोइन की लाइन बनाते हुए दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कांवड़ियों के भेष में जाकर शादी ठगों को पकड़ा है। पुलिस ने कोलकाता झारखंड के साहेबगंज की गलियों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते 3 महीने में सब्जी बाजारों से 80 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी किए हैं। इसके बाद ठगों ने मोबाइल फोन का पासवर्ड क्रैक कर बैंक अकाउंट और UPI की मदद से करोड़ रुपए पार कर दिए हैं। फ्रॉड कितने करोड़ का हुआ है, फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने जेल में बंद चेतन बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति की बात कही है और दावा किया कि अब लोकतंत्र खतरे में है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेल प्रशासन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा की आंखों में सूजन और जलन है, उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है। चेतन बघेल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सरासर अन्याय है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 45 साल की युवती से रेप कर युवक ने उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल मारकर भाग गया। युवती रात भर घटनास्थल पर ही बारिश के बीच घायलावस्था में पड़ी रही, उसकी मौत हो गई। मामला कुआकोड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवती पालनगर के बाजार गई हुई थी। युवती पालनगर के ही आसपास के किसी गांव में रहने वाली थी। बाजार में उसने शराब पी ली। इसके बाद वह घर आने की स्थिति में नहीं थी। तभी आरोपी की नजर युवती पर पड़ी और उसे ले जाकर उसके साथ रेप कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर रात भर जमकर पीटा। परिजनों के मुताबिक
युवक रात 2 बजे घर में घुसकर 10 महीने के बच्चे को उठाकर बोरे में भरने लगा। इस दौरान वे उठ गए और युवक को पकड़ लिया। इसके बाद सुबह तक उसके जमकर पिटाई की। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र के टिकरापारा का है। युवक पड़ोसी राज्य उड़ीसा से रायगढ़ आया था। परिजनों ने रात भर युवक को बांध कर रखा। सुबह होते ही पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह बच्चे को चोरी कर उड़ीसा में किसी कृष्ण नाम के शख्स के पास ले जाकर बेचता था। बदले में उसे 3.5 लाख रुपए मिलते। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक कमाल का तोहफा दिया है। अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन के चलने से 15 मिनट पहले ही आप ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे। इस सुविधा से उन लोगों को फायदा होगा जिनके आखिरी समय पर यात्रा करने का प्लान बनता है। वह सुविधा सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए पेश की गई है और फिलहाल इसमें दक्षिण रेलवे जोन की कुछ चुनी हुई ट्रेनों को ही शामिल किया गया है। कुछ समय में इसमें और जोन और ट्रेनें जोड़ी जा सकती है। ऐप से टिकट बुक कराने के लिए आपको से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करने एसपी पहुंचे, जहां पहुंचने के लिए एसपी को करीब 12 किलोमीटर पैदल चले, पहाड़ियों पर चढ़ाए। इसके बाद जमीन पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चर्चा की। गरियाबंद जिले में कभी नक्सलियों गढ़ रहे भालूडीगी इलाके में गुरुवार को एसपी निखिल राखेजा पूरी टीम के साथ पहुंचे। 12 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी पर चलकर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। एसपी की इस पहल की जमकर चर्चा भी हो रही है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।